हम चलते हैं आपको मऊ की हाईटेक क्लिनिक अक्सा डेंटल क्लिनिक दिखाने, जहां पर एमडीएस डॉक्टर असगर अली साहब मौके पर मौजूद हैं और किसी के दांतों का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। उनके क्लिनिक के अंदर का हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम आधुनिक मशीनें, बहुत सारी मशीनें मौजूद हैं। Myself Dr. Asghar Ali Siddiqui, orthodontist, MDS in ortho। डॉक्टर साहब, आपकी इस डेंटल क्लिनिक में क्या ख़ास बात है जो दूसरी जगह नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ एक तो ये कि दांत और मुंह के सारी बीमारियों का इलाज संभव है और परामर्श भी दिया जाता है। जो भी वर्क है वो भी किया जाता है। खास करके हमारी क्लिनिक पे आपको लेज़र, इम्प्लांट और टेढ़े मेढ़े दांतों का सीधा करने का ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाता है। टेढ़े मेढ़े दांतों में चूँकि ऑर्थोडोंटिक का मतलब ही होता है कि चेहरे का प्रोफाइल को सही करना। जैसे बहुत आगे पीछे दांत हो गया, पीछे नीचे हो गया, हड्डियों का बाहर हो जाना, मैंडिबल या मैक्सिलर का बाहर भीतर होना। लेज़र से सर्जरी हम लोग ज़्यादा करते हैं। लेज़र से सर्जरी का एक फ़ायदा ये होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती। कट जहाँ भी किया जाएगा कोई भी सर्जरी का, तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होता या फिर ब्लीडिंग बहुत ही लेसर होता है, यानी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है और सर्जरी हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे पेशेंट का या लड़कियों का, बच्चियों का, जिनका शादी वादी में दिक्कत होता है, मसूड़े ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक दिखते हैं। जो स्माइल करेंगे या हंसेंगे तो ब्लैक मसूड़ा होता है, तो वो मसूड़े को हम लोग डीप पिगमेंटेशन लेज़र विधि से करते हैं। उसमें दर्द वर्द नहीं होती है और दवा भी बहुत कम, थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, नाम मात्र का, और वो फिर अपने पूर्वावस्था यानी पिंक स्टेज पे आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे पेशेंट जो मिसिंग टीथ हो जाता है, यानी कि दांत का झड़ जाना, चाहे उम्र के वजह से या डायबिटिक हो गया हो, ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है, तो वो दांत को कंप्लीट रिप्लेस करते हैं हम लोग। कंप्लीट रिप्लेस 2-3 विधि से करते हैं। या तो निकालने लगाने वाला है जो कि डिस्कार्डेड है, बहुत कम लोग लगाते हैं। ज़्यादातर फिक्स लगता है जिसमें दांत एकदम फिक्स रहता है, अनमूवेबल, यानी मूव नहीं करता, यानी 3200 दांत फिक्स किया जा सकता है। फिक्स किया जा सकता है। फिक्स करने का या तो इम्प्लांट के थ्रू या कास्ट एंड ब्रिज, नया एक वर्क है हम लोग के यहाँ, ज़्यादा भी हो रहा है। कास्ट एंड ब्रिज वो सस्ता भी होता है और लंबा समय तक चलता है ना। एक तो ये हो गया। तीसरी चीज़ होती है कि इम्प्लांट लगा के भी किया जाता है। बहुत सारे हम लोग 750 इम्प्लांट पूरे मऊ और एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट आके लगवा गए, जो कि हैप्पी पेशेंट हैं आज के डेट में। लास्ट 6-7 ईयर से हम लोग इम्प्लांट कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि जितने भी गम सर्जरी हैं, गम्स को जैसे गम्स में स्वेलिंग हो जाना, फ्रॉदन स्मेल कहते हैं, यानी कि गंदा बदबू आना, है ना, या ब्लैक हो जाना, या फिर मोबाइल टीथ हो जाना। बहुत से लोग होते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं, सुर्ती, पान मसाला, गुटखा खाते हैं, तो उससे क्या है कि गम्स में सूजन आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो गंदी ब्लीडिंग होती है। सुबह उठते हैं तो लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हारा माउथ जो है बहुत स्मेल कर रहा है। तो ये सब चीज़ों का परमानेंट इलाज किया जाता है और बताया भी जाता है कि कैसे आपको उसके बाद मेंटेन रखना है, ताकि आप अपने आप को अच्छा और बेहतरीन फील कर सकें। दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि आज के डेट में हमारे यहाँ जो हमारा परिवेश है, इसमें लोग पान, गुटखा, सुर्ती, ये तंबाकू का सेवन बहुत करते हैं। जैसे करते हैं तो लंबे समय तक जो ये लोग करते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाता है और मुंह का खुलना धीरे 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 कम हो जाता है। इसको फाइब्रोसिस कहते हैं। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे गाल में, यानी चिक के अंदर, और वाइट भी हो जाता है। तो इसको भी हम लोग लेज़र विधि से माउथ को ओपन कर देते हैं विदिन 1 आवर्स। 1 घंटे के अंदर ही आपका मुंह खुलने लगेगा और फिर धीरे धीरे थोड़ी बहुत मेडिसिन चलती है तो वो सही हो जाता है। तीसरा, आज के डेट में वाइट पैचेज बन जा रहे हैं आज के माउथ में, स्मोकर्स वगैरह को, या फिर अभी तो कुछ रिपोर्टिंग ऐसी है कि नॉन स्मोकर्स को भी हो रहा है। तो इसका भी इलाज बहुत संभव है, बहुत अच्छी तरह से हो जा रहा है।
है ना। इसमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेशेंट इस तरह का हो तो आप आइए, आपको अच्छी से अच्छी सलाह मिलेगा। अगर हमसे नहीं हो सकता है या हम करने में सक्षम नहीं रहेंगे तो आपको अच्छे से अच्छी जगह पे भेजने का भी हम लोग काम कर देते हैं। भाई आपको सलाह दे दी जाएगा कि आप यहाँ नहीं हो पाएगा, आप कहीं और दिखा लें। डॉक्टर साहब, लेज़र का जब नाम आ रहा है हाँ, तो जो जनरल ऑपरेशन होता होगा उससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता होगा नहीं, लेज़र? नहीं, ये हाइपोथेटिकली है कि लेज़र का बहुत कॉस्ट नहीं पड़ता है। जो ऑपरेशन नॉर्मली 2000 में होना है तो लेज़र से उसका कॉस्ट 2500 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, तो लेज़र से ऑपरेशन करने पे दर्द वगैरह भी कम नहीं, होती होगी और बहुत दवा ही- वगैरह भी कम लगती होगी? हाँ, दवा तो एकदम नाम मात्र का हो जाता है। जितनी दवा आपको नॉर्मल में खानी पड़ेगी उसका 1/3 मेडिसिन लगेगा। यानी बचत है हर तरफ से। बहुत बहुत बचत है और समय की भी बचत बहुत है। जो घाव छूटने में आपको 1 सप्ताह 15 दिन लगेगा, वो आपका घाव 36 घंटे 32 घंटे में 24 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये एक लेज़र के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। हाँ, दांत की बीमारी से कैंसर वगैरह भी होता है या? कैंसर देखिए, जब लंबे समय तक लोग इग्नोर कर जाते हैं सड़ी हुई चीज़ों को, सड़ी हुई दांतों को माउथ में छोड़ देते हैं इसी तरह, तो वो जा कर के धीरे धीरे पैथोलॉजी क्रिएट कर देता है, सड़न पैदा हो जाती है जिसको पेरीएपिकल लीजन बन जाता है। अब ये लीजन बहुत तरह के होते हैं, वो इन फ्यूचर जा कर के हो सकता है कि कैंसरस में कन्वर्ट भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द होता है। लेकिन इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए। अगर आपका टीथ खराब है, पस आने लगा है या ब्लैक हो गया है तो आपको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट डेंटिस्ट से तो मिलना ही चाहिए और सही सलाह लेना चाहिए ताकि आप बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें। और मुंह से ही ज़्यादातर, अभी तो बहुत लोग अपने यहाँ तो अवेयर नहीं है, अब और बहुत कम लोगों को पता है कि मुंह की बीमारी से ज़्यादा सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि दिल की दिल की एक बीमारी है, सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके वजह से माइट्रल स्टेनोसिस हो जाता है, जो माइट्रल वाल्व होता है दिल में, वो ख़राब होने लगता है या वहाँ पे जा कर के इन्फेक्शन हो जाता है। तो माउथ को यानी कि मुंह को सही रखना आपके पूरे शरीर को सही रखने के बराबर है। इसलिए आप जितने भी पेशेंट इस तरह के हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करें और आप नियरेस्ट डेंटिस्ट से ज़रूर विजिट करें और ये काम कराएं। ना हो सके अगर हमारी आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल मिलें। मेरा टाइमिंग अक्सर डेंटल हॉस्पिटल या क्लिनिक कर लीजिए, शहादतपुरा मऊ में स्थित है, वहाँ पे आप बिल्कुल आइए और जो भी संभव है हमसे वो आपका काम होगा। ये डॉक्टर साहब, इनका किस चीज़ का इलाज चल रहा है ये? ये इनका दांत बहुत बाहर है, इनका ब्रेसेस लगा हुआ है जी जी है ना। और ये माउथ बंद करने में इनको दिक्कत थी, जी। तो टीथ का एक्सट्रैक्शन करके है ना, स्पेस क्रिएट करके और फिर इसको अंदर कर रहे हैं हम लोग। ये कितने दिन से इनका ट्रीटमेंट चल रही ये है? लगभग 2.5 मंथ में, 2.5 महीने से चल रहा है। 2.5 महीने से चल रहा है। आपको आराम है? 2.5 महीने से आपका इलाज चल रहा है? जी सही इलाज लग रहा है आपको? जी, बहुत फ़र्क है पहले से भी ज़्यादा। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब कितना समय लगेगा इनका दांत पूरा अंदर जाने में? इनका लगभग 12 महीने का ट्रीटमेंट है, 12 से 14 महीने का, और 2 से 3 महीना भी हो रहा है, 2 महीना, तो लगभग 8 महीना और चलेगा। 8 महीने के अंदर इनका बिल्कुल प्रोफाइल और दांत का कंडीशन, बोन का कंडीशन, सारा चीज़ एकदम एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब लेज़र, आपका लेज़र का जिक्र कर रहे थे, क्या चीज़ है लेज़र? लेज़र ये बायोलेज एक अमेरिका की कंपनी है, बायोलेज जी, इसमें लिखा हुआ है। बायोलेज लेज़र है, ये पूर्वांचल का समझिए कि पहला लेज़र है। हम 2010 से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अच्छा, ये 2010 से आप इसको हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं? जितनी भी सर्जरी है डेंटल की, ओरल की, उसके लिए ये परफेक्ट है। और ये 10 वाट लेज़र है, कोई भी सर्जरी हम आराम से परफॉर्म कर सकते हैं इस लेज़र से। साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं, नथिंग। अच्छा। इसका थोड़ा सा आई पे होता है साइड इफेक्ट, तो इसका प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन ग्लास पहले से लगा लिया जाता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर भी लगाता है और जो साइड असिस्टेंट होता है वो लगाता है और पेशेंट भी लगाता है। अच्छा। वो सारे चीज़ लगा करके
और तब किया जाता है ताकि कोई यानी 2010 यानी कहा जा सकता है कि 10 साल से आप इसका 10 अनुभव साल कर से रहे हम हैं, इसका- अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली इसके नहीं, ऑपरेशन नहीं, में। कोई जिसको एक बार कर दिया जाता है, आज तक हमारे यहाँ पेशेंट पलट के नहीं बोला कि ये जो है हमारा टीथ खराब हुआ। डॉक्टर साहब बाकी जी अभी आरसीटी जो है ना, नॉर्मली होता है कि डेंटिस्ट्री में ब्रेड बटर कहा जाता है कि आरसीटी यानी सड़े दांत को बचा लेना, जी ये चीज़ होता है। इसमें दर्द हो गया सड़े, उसको भी लेजर विधि से किया जाता है तो उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। अच्छा हाँ, जो 5 साल चलना होता है उसका 2 साल 3 साल बढ़ जाता है, ये लेज़र का खासियत है। अच्छा और लेज़र से होता क्या है कि शरीर का जो सड़ा हुआ पोर्शन होता है तो बॉडी उसको बायो स्टिमुलेट करके एनर्जी क्रिएट करके और फिर से रिपीट कर लेती है, बना लेती है। अच्छा ये ऑटो प्रोसेस है, तो बढ़िया है कि आप लेज़र से स्टिमुलेट करके कर लें। ये तमाम डॉक्टर मशीनें आपके पास एक से एक दिख रही हैं, ये किस तो चीज़ की मशीनें क्या हैं? एक्सरे है, अच्छा। जिसको हम लोग रेडियो विजुओग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा ये आरबीजी करते हैं, ये हमारे पास ये है, इसको हम वहाँ पे अच्छा, शूट अच्छा। करेंगे सीधे जो है यहाँ पे हमारा यहाँ स्क्रीन डिस्प्ले, पे अच्छा, ये हमारा पूरी अंदर डिस्प्ले इसकी हो स्थिति जाएगा, दिख रही है। हाँ, सारी चीज़ें तुरंत दिखने लगेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हम आरसीटी करते हैं तो आरसीटी में जब कोई भी चीज़ नहीं मिलता है तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए। ये भी जो है ना, टीथ को देखने के लिए अंदर से सारे चीज़ों को, है ना, ये इसमें पूरे कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, सारा अच्छा। चीज़ है ना, और उसको ये देखते हैं, स्क्रीन पे शूट कर किया जा सकता है। सारी चीज़ें जो है अच्छा, मतलब इससे की जाती वो है। माइक्रोविजन का इलाज करने हाँ, के लिए हाँ, इंडो माइक्रोस्कोप कहते हैं इसका। इंडो माइक्रोस्कोप ये इंडो आपका। माइक्रोस्कोप से है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं टिप पे। दूसरा ये हो गया, ऑर्थो का काम हो गया। तीसरा जो है हमारे यहाँ प्रोस्थोडोंटी का काम होता है, यानी कि दांत के बनने का, अच्छा है ना। वो जो जितने भी टीथ बनता है या फिक्स टीथ लगाया जाता है, वो अपने यहाँ एक लैब है जिसका सेटअप है। टेक्नीशियन भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जो अच्छा। बाहर से रहते हैं, दिल्ली से, है ना। वो अपना उसको बनाते हैं। आर्टिफिशियल हाँ, टीथ तैयार किए artificial जाते हैं। टीथ तैयार भी होता है और लगाते भी हैं उसको। ये अच्छा, ये किस चीज़ की मशीन है, कैसी? ये जैसे दो तीन चेयर है। जब ज़्यादा अच्छा, अच्छा। ये होता है तो हम लोग इस पे गैदरिंग ज़्यादा हाँ, कंट्रोल करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट सभी हाँ, आपके पास से हैं। ये सारा जो है ये करते हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी पेशेंट को। इस समय जो मुख्य रोग से पीड़ित हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? अब उनसे यही कहेंगे कि किसी भी समस्या को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए ताकि कोई और बीमारी ना हो। तो अगर आपके पास कोई भी समस्या ऐसी है दांत और मुंह से, तो उसको जल्दी से जल्दी आप नियरेस्ट या अच्छे से डेंटिस्ट से आप ज़रूर कंसल्ट करें और उसका शॉर्ट आउट करें। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।